नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड सीए विजय शर्मा और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सैटरडे मॉर्निंग को फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इजराइल पर अटैक किया है। सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जो स्टॉक मार्केट को रेगुलरली वॉच करते हैं, वो सभी लोग यह सोच रहे हैं कि मंडे को हमारे मार्केट में क्या होने वाला है। क्या हमारे मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। दोस्तों, इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, समझेंगे कि इस युद्ध का जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू हुआ है, इस युद्ध के क्या मायने हैं, स्टॉक मार्केट को इससे क्या लेना देना है, और क्या हम को कोई एक्शन लेना है या हमें इन्वेस्टेड रहना है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपको मैं वो तमाम जानकारी देने वाला हूं जो स्टॉक मार्केट के रिलेवेंट इस अटैक से हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैटरडे मॉर्निंग को फिलिस्तीनी आर्म फोर्सेस जो हमास ग्रुप है उसने इजराइल के ऊपर अटैक्स किए हैं। मतलब सैटरडे मॉर्निंग 7 अक्टूबर को ये अटैक्स किए गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार कि 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। मेरे ख्याल से जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने फिलिस्तीन और इजराइल के अटैक्स देखे हैं या उनके युद्ध की सिचुएशन को कई बार देखा है, उनके बीच में जो झड़प होती है, जो सिचुएशन बनती है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी इंटेंस दिखाई दे रही है। और इसके जवाब में इजरायली आर्मी ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च कर दिया है। इजराइल के नेतन्याहू ने ये इन्फॉर्म किया है कि वी आर एट वॉर। ऐसा माना जा रहा है कि फिलिस्तीन के इस अटैक में तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा न्यूज सोर्सेस के हिसाब से पता चल रहा है, जो डिफरेंट न्यूज चैनल है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है। अगर एक और न्यूज चैनल की एक और क्लिपिंग की बात करें तो वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 500 लोगों की मौत उसमें हो चुकी है। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने जो अटैक किया है वो हवाई अटैक भी है, लैंड के द्वारा भी अटैक किया गया और सी रूट से भी अटैक किया गया है। मतलब हमास ग्रुप ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था। और इजराइल के बारे में जितना कि हम लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि इजराइल के बारे में ये माना जाता है कि उसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है और उस कंट्री पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमास ग्रुप इजराइल में दाखिल हो पाया है तो ये माना जा सकता है कि हमास ग्रुप ने काफी बड़े लेवल पर इसकी प्रिपरेशंस की होगी। अब हम ये समझते हैं कि इस युद्ध के हमारे स्टॉक मार्केट के लिए क्या मायने हैं। कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, शेयर मार्केट, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और उसके बाद हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें उस सिचुएशन को डील करना है। अगर आप पिछले 10-20 सालों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं या पिछले 10 सालों से भी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत अलग अलग तरह की न्यूज़ आती है। जैसे कि कभी कोविड आ गया है, कभी लेमन ब्रदर का कोलैप्स आ गया है, कभी रशिया और यूक्रेन का वॉर आ गया है, और मार्केट ने ये सारी चीजें देखी है, मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया है और मार्केट वहां से उभरा भी है। रशिया और यूक्रेन का वॉर तो अभी भी चल रहा है। इनिशियली हमने उसके इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में देखे थे, लेकिन अब किसी को पता भी नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है। न्यूज में भी उसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है क्योंकि वो एक रेगुलर एक्टिविटी बन चुका है। इसी तरह से जब कोविड आया था तो हमारे मार्केट ने शार्पली रिएक्ट किए थे, बल्कि वर्ल्ड वाइड मार्केट ने शार्पली रिएक्ट किए थे। लेकिन जब सबको पता चल गया कि सिचुएशन क्या है, रेमेडीज क्या है, किस तरह से टैकल कर सकते हैं, कितनी बड़ी रिस्क है, तो उस सिचुएशन का ये कहूँगा कि एक सिचुएशन का हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम हो गया है। तो ये हमारी टेंडेंसी है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है कि वो चीज़ कितनी इंटेंस है और उससे किस तरह से निपट सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे लिए कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट का भी यही गणित है। अगर आप देखोगे, जब कोविड आया था तो पता नहीं था कि वैक्सीन कैसे काम करेगी, ये किस तरह से फैल रहा है, बहुत र्यूमर्स थी, तो मार्केट ने शार्पली रिएक्ट किए थे। लेकिन जैसे जैसे खबरें आने लगी कि एक वैक्सीन बन सकती है, वैक्सीन कितनी कारगर हो सकती है, इसकी लहर कब तक खत्म हो सकती है, इसका इम्पैक्ट क्या है, धीरे धीरे मार्केट ने रिकवरी देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट तो लॉकडाउन होने से पहले गिर चुके थे जितना गिरना था, उसके बाद तो रिकवरी शुरू हो गई थी। तो मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है हमेशा से। अब ये जो सिचुएशन आज बनी है, यानी कि कल बनी है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यहाँ पर डेफिनेटली वॉर तो शुरू हो चुका है। नेतन्याहू ने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि वी आर एट वॉर, तो वॉर तो शुरू हो चुका है। लेकिन करना क्या है हमें मंडे के दिन। अगर डायरेक्टली देखा जाए या इनडायरेक्टली देखा जाए, तो डायरेक्टली की अगर मैं बात करूं तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली बात करें तो यस, बहुत हद तक हर देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम ओपन इकोनॉमी है।
मतलब एक कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और उसका इम्पैक्ट अगर उस कंट्री की टेरिटरी से बाहर निकल कर जाता है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि चाइना में जो हुआ था, कोरोना फैला था और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड गया था, क्योंकि वो फैला था पूरी दुनिया में, इसलिए उसका इम्पैक्ट आया था। तो इस वॉर का हमारे साथ में क्या रिलेशन है? सबसे पहली बात, डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट यह है क्योंकि इस वॉर में गल्फ कंट्रीज के देश भी कूद सकते हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, ऐसे काफ़ी देशों की बात हो रही है जिनके हित या कहूँ जिनका अलायंस है दूसरे इन कंट्रीज के साथ में, फिलिस्तीन या इजराइल के साथ में। तो उस वजह से यहाँ पर एक सिचुएशन वॉर जैसी बन सकती है, मतलब और ज़्यादा देश इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बताई जा रही है। अगर और कंट्रीज इस युद्ध में शामिल होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? तो इसका जो एक इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है कमोडिटी प्राइसेस पर। अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं इस वॉर की वजह से, सप्लाईज पर इश्यूज अगर आते हैं, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पर उसका इम्पैक्ट आने वाला है। और ये जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आने वाला है ये वर्ल्ड वाइड जाएगा और इसका इम्पैक्ट फिर भारत पर भी पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एमपीसी की मीटिंग अभी एक दिन दो दिन पहले कंक्लूड की। वहां पर हमने बताया कि हमारी इन्फ्लेशन जो 5.4% के आसपास रह सकती है, जीडीपी 6.5% के आसपास रह सकती है, एंड लाइक वी आर एट अ कंफर्ट सिचुएशन। ये नहीं कहेंगे कि बहुत ग्रेट प्रोग्रेस पर है, बट यस, लुकिंग एट द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी वी आर एट वेरी रिलैक्स पोजीशन। बहुत अच्छे लेवल पर हम कंफर्ट जोन में खड़े हैं। लास्ट में भी हमने देखा था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इंडिया में वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ गए थे और उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन काफी शूटअप हुआ था। तो इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो हमें इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर इस वॉर की वजह से क्रूड के प्राइसेस में कोई इम्पैक्ट आता है तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हालांकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली क्रूड जो है वो तकरीबन $95 तक चला गया था और अभी 82 से $84 के बीच में चल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि मंडे को, यानी कि कल जब कमोडिटी मार्केट ओपन होते हैं तो क्रूड किस तरह से उसको रिएक्ट करता है। अगर क्रूड के प्राइसेस में उछाल देखने को मिलता है तो एक नी जर्क रिएक्शन हमारे मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और क्रूड पे उसका बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि हमारे मार्केट संभल जाएंगे। तो हमारे मार्केट के लिए एक इंडिकेटर जो रहेगा वो रहेगा क्रूड का प्राइसेस। साथ ही अदर कमोडिटीज पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है वो भी हमें समझना पड़ेगा। सो दैट इज द वन फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो मार्केट जब फ्राइडे को क्लोज हुए हैं यूएस मार्केट और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट काफी अच्छे लेवल्स के साथ क्लोज हुए हैं। अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो डाउ जोन्स तकरीबन 288 पॉइंट प्लस के साथ 33407 पर क्लोज हुआ है। S&P 500 1.18% के प्लस के साथ 4308 पे क्लोज हुआ है और नेस्डेक तकरीबन 211 पॉइंट प्लस के साथ 13431 के लेवल के आसपास बंद हुआ है। तो यूएस मार्केट ने फ्राइडे को काफी अच्छे गेन्स दिखाए हैं और काफी अच्छे लेवल से यूएस मार्केट ने एक रिकवरी देने की कोशिश की है। हालांकि ये क्वेश्चन है कि मंडे ट्यूसडे को ये रिकवरी कितनी बढ़ सकती है या यहाँ पर वॉर शुरू हुआ है फिलिस्तीन का और इजराइल का, उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है, तो वो हमें देखना होगा। सेकंड, अगर हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी 19,770 101 पॉइंट के प्लस के साथ बंद हुआ है, जिसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पर अभी आना बाकी है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर किस तरह से पड़ सकता है, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे मार्केट के लिए मंडे को होने वाला था। लेकिन अब ये युद्ध की सिचुएशन बन गई है तो कमोडिटी के प्राइसेस पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो अगर मैं एक यूएस डेटा को देखूं, गिफ्ट निफ्टी के डेटा को देखूं, तो हमारे मार्केट मंडे को पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन तब तक ये सिचुएशन वॉर की नहीं थी। अब वॉर की सिचुएशन आ गई है तो ऐसा हो सकता है कि मंडे को हमारे मार्केट थोड़े से नेगेटिव ओपन हो। डिपेंड करेगा क्रूड के ऊपर ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने कहा है। अगर बड़ा फॉल मार्केट में देखने को नहीं मिलता है तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। क्रूड के प्राइस को डेफिनेटली मॉनिटर करना पड़ेगा और वही हमें इंपैक्ट दे सकता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रूप में। लेकिन अगर इसमें और काफी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, वो इस युद्ध में कूदते हैं, तो फिर और मॉनिटर करना पड़ेगा कि फिर क्या ये ग्लोबल वॉर की तरफ जा सकता है। जैसा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय भी हमने देखा था, काफी आशंकाएं जताई जा रही थी कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, क्या इससे, क्या ये वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से भी इस युद्ध का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई बनकर रह जाना चाहिए। हो सकता है एक दो देश इसमें शामिल हो, लेकिन अगर वॉर ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होता है, मतलब अदर कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसका बड़ा इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, ये है मेरा एनालिसिस। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि जो मैंने यहां पर कहा है वो 100% करेक्ट है, वो 100% एक्यूरेट होने वाला है और उसी तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो मैंने अपना व्यूज आपके साथ शेयर किया है। किसी भी तरह का ट्रेड अगर आप मार्केट में लेना चाहते हैं तो आपको अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना है।
और उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लेना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।